नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके सौरभ और आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दी गई है, इस त्रिभुज से हमें निकालना है tan थीटा और cos c के मान निकालना है। ठीक है, तो हमें देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। आपको बताया गया था tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब थीटा के रेस्पेक्ट में लंब होगा कौन? AB और आधार होगा BC। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और बाकी ये भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी और ये भुजा आधार कहलाएगी। ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? लंब 4 यानी कि AB और BC क्या हुआ? इसका आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, यदि लंब देखा जाए तो लंब की लंबाई AB और आधार की लंबाई BC और इसका मान जो है AB का मान 4 है और BC का मान 3 है। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन हो गई है, हमें tan थीटा का मान निकल चुका है। अब हम चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में है, कह रहा है कि cos c का मान निकालना है। एक मिनट रुकिएगा वीडियो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है cos c का मान निकालना है। तो c ये कौन सी है? इस कोण के रेस्पेक्ट में लंब होगा 4, आधार होगा 3 और कर्ण होगा 5। ये पिछली वीडियो में हम बहुत डिटेल से इसके बारे में बता चुके हैं, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे cos c यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे आधार कौन है? BC, इसको हम बोलेंगे आधार बटा कर्ण। अभी हम आपके लिए फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, बाकी बाद में हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको याद होनी चाहिए। आधार देखा जाए तो आधार को हम यहाँ BC बोलेंगे और कर्ण की लंबाई AC है। इसका मान दिया है, BC की लंबाई 3 है और AC की लंबाई 5 है। इस प्रकार से हमें cos c का मान 3/5 निकल चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चन में दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 12 है, एक भुजा 13 है और तीसरी भुजा यहाँ पे अज्ञात है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तीसरी भुजा अज्ञात हो तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा को हम ज्ञात करेंगे। दो भुजा दी गई हो एक समकोण त्रिभुज में तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कर्ण की लंबाई है, ये क्या है, इसके अनुसार से ये लंब मान लेंगे, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किस में आएंगे हम? ABC में। ठीक है, क्योंकि कोण B यहाँ पे क्या है? कोण B थीटा है, सॉरी कोण B 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमें निकालना है BC की लंबाई, तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय? क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि h का जो स्क्वायर होगा वो लंब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो h यहाँ पे कितना है? h है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के स्क्वायर। b कितना? l कितना है? l है 12 और प्लस क्या हो जाएगा? b नहीं मालूम। ठीक है, ये कितना हो गया? 169 144 प्लस b स्क्वायर। तो b के मान यहाँ इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर b स्क्वायर, यानी कि b दिख रहा है इधर, देखो तो नीचे। चलिए तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा √25, यानी 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। इस प्रकार से हमें
आप यहाँ पे BC की लंबाई मालूम हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज में हमने डिस्कस किया है कि ये त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब को हम क्या बोलते हैं, पी कहते हैं, इसको पी कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 12 है और बी का मान नहीं मालूम था, इसलिए हमने इसको इधर लाया। इस प्रकार से आपको पता होगा कि कर्ण का जो मान है, आधार का जो मान है वो निकल चुका है। ठीक है, अब ये आधार ज्ञात हो चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो मान पूछ रहा है उस मान पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, एक बार फिर से दिखा दो। अब ध्यान से इसे देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइन थीटा पे। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यहाँ पे थीटा है, थीटा कौन है, थीटा ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन होगा, लंब, लंब होगा 5। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, दिख रहा है ना, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब जो है इस थीटा के अनुसार से कितना होगा, BC होगा, और कर्ण तो फिक्स है हमेशा AC। अब इसका मान रख देंगे हम 5/13। इस प्रकार से हमें साइन थीटा का वैल्यू निकल चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं टेन थीटा की बात करते हैं। अब टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इस थीटा के अनुसार से लंब होगा 5 और आधार होगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान है यहाँ पर 5 और आधार होगा 12, यानी 5/12। इस प्रकार से ये मान निकल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर tan A और cot C का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका मान भी। तो सबसे पहले हम tan A का मान निकालेंगे। यहाँ पर इसी त्रिभुज से निकल जाएगा आपको tan A कहाँ है, एक कोण यहाँ है, तो इस कोण के रेस्पेक्ट में लंब ये होगा, आधार ये होगा। तो tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। tan A बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इससे A के रेस्पेक्ट में लंब होगा 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/12। क्यों, क्योंकि लंब ये है तो आधार ये होगा, क्योंकि ये तो कर्ण फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसकी मान निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे cot C का मान। अब C के रेस्पेक्ट में लंब होगा ये, आधार होगा ये। ठीक है, अब cot C का मान क्या होता है, तो tan A का मान, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं C के रेस्पेक्ट में आधार कौन है, 5 है, तो आधार यहाँ पे 5, और लंब कौन होगा, इसके C के रेस्पेक्ट में 12। इस प्रकार से tan A का मान 5/12 और माइनस था तो माइनस, cot C का मान आया 5/12। इस प्रकार से देखा जाए दोनों कट के 0 हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें tan A और माइनस cot C का मान, tan A माइनस cot C का मान 0 निकल के आ चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको यदि कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम आराम से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पर ड्रा किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इस चीज को। बार बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पर ये B होगा, सीधे यहाँ पर B लिखेंगे हम। उसके बाद कह रहा है कि AB की लंबाई 24 है, बाकी दो भुजा में से किसी को नाम दे सकते हैं। यहाँ पे A दे दिए, यहाँ पर हम C दे दिए, लेकिन जब B समकोण बोल दिया है तो B हम यहाँ ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, बाकी ये दोनों में से कहीं भी यहाँ हो, C यहाँ हो या ये यहाँ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। AB की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है।
तो हमें निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दो भुजा में से तीन भुजाओं में से दो भुजा का मान दिया हुआ है और एक भुजा का मान मालूम नहीं है। तो हम इस समकोण त्रिभुज यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम ये AC यानी कि इस त्रिभुज का कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन और ही आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बनाएंगे। सबसे पहले यदि कोई त्रिभुज दी गई हो, उसमें दो भुजा ज्ञात हो, तो हम तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो आपको मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज ABC में हम निकालते हैं AC की लंबाई। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय का। अब हम AC का मान निकालेंगे। AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, सीधे लिखेंगे हम लोग 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम AC की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए बहुत ही आसान है। तो चलिए किसी अगले वीडियो में, कुछ वीडियो में बताएंगे कि बहुत डिटेल से बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आपके इसके लिए। तो चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर कंठस्थ कर लेनी होगी, तो ताकि आपको को किसी प्रकार की कोई भी यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो वहां परेशानी ना हो। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, जोड़ लेते हैं 9 6 15, 7 4 11 12। ठीक है, 625 किसका बना है वर्गमूल 25 का। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसकी लंबाई निकल चुकी है ना, AC की लंबाई 25। ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस प्रकार से जब ये तीनों भुजा की लंबाई निकल चुकी है, तो अब इसमें कुछ रहा नहीं गया है। सिर्फ यही निकालने के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर साइन A। साइन A का मान आपको मालूम होगा कि ये यहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब लंब खोजनी है तो A के रेस्पेक्ट में लंब है 7 और कर्ण बाकी भैया हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इसको बोलेंगे 7/25। ये हुई आसान। अब निकालना है यहाँ पर cos A। ठीक है, अब cos A बराबर क्या होता है, तुरंत लिखेंगे फॉर्मूला। अभी तक फॉर्मूला आपको याद नहीं हुई है तो जल्द से जल्द इसे याद कर लें। ठीक है, तो आधार क्या होगा, A के रेस्पेक्ट में आधार होगा 24। A की बात कर रहा है, ये तो लंब है भैया, ये कर्ण है, तो आधार ही होगा ना, तो क्या होगा 24/25। इस प्रकार से हमें ये जो क्वेश्चन था साइन A और cos A का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, अब रफ करते हैं इसे। B हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान निकालना है साइन C का, साइन C। अब है साइन C का मान निकालेंगे। सबसे पहले साइन C का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब C के रेस्पेक्ट में लंब कौन होगा, देखिए C यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब। कर्ण तो ये फिक्स है ही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान क्या है भैया, यहाँ पर 24 है और कर्ण तो 25 होगा ही होगा, ठीक से हो। अब हमें निकालना है भैया cos C का मान। अब cos C के रेस्पेक्ट में लंब है ये, तो ये होगा आधार और कर्ण तो बाबा बैठा हुआ है ही। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे cos C बराबर आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान इसके रेस्पेक्ट में आधार होगा 7, तो यहाँ पे 7 और कर्ण की लंबाई 25। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABC एक समकोण ABC त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है 90 डिग्री का है और AB की लंबाई मालूम है, BC की लंबाई मालूम है और अगर ABC थीटा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझेंगे इसको।
किस प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें एक क्या करना है, एक त्रिभुज बनानी है। क्या करनी है, एक त्रिभुज बनाना है। और इस त्रिभुज में जो भी बोल रहा है वो उस प्रकार से नामकरण करनी है। ठीक है, तो देखिए कह रहे सी समकोण है, तो समकोण तो यहाँ बन रहा है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। बाकी ये दोनों भुजा कुछ भी लिख सकते हैं, इसको ए इसको बी लिखे। ठीक है, तो चलिए अब हम जिस प्रकार से कर रहे हैं कि ए बी की लंबाई 29 है। ए बी कौन है, ये है 29। बीसी 21 है, बीसी 21। अब ये भुजा हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, एसी की लंबाई। तो एसी यहाँ पे क्या है, आधार है। आपको समझ में आना चाहिए, एसी यहाँ पे क्या है, आधार है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 841। 21 का स्क्वायर 441, घटाएंगे तो आएगा 400। फिर इसका वर्गमूल कितना होता है 400 का, 20। इस प्रकार से हमें एसी की लंबाई मालूम हो चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें पहला क्वेश्चन है करें कॉस स्क्वायर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार देखिए थीटा, थीटा बोल रहा था ना, ए बी सी, बी जो है थीटा है, यहाँ पे देखिए बी थीटा यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब आधार थीटा की कॉस, आधार यहाँ पे कौन होगा, चूंकि थीटा यहाँ लंब ये हो जाएगा तो आधार ये होगा। तो आधार क्या होगा, 21 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा के मान कितना होगा, 21 बटा 29। स्क्वायर निकालनी है तो जस्ट स्क्वायर कर देंगे हम इस पर। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान के लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब। लंब 20 है, यहाँ लिखेंगे 20, और कर्ण यहाँ पे 29 है, तो हम यहाँ पे 29 लिखें। ठीक है, और स्क्वायर बोल रही है तो जस्ट इसका स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, आपको बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब दोनों आधार समान है तो इसका एलसीएम होगा 841। कितना हो जाएगा, 441 प्लस 400, यदि जोड़ा जाए तो होगा 841 बटा 841, कट गया, इसका मान होगा 1। दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आई है। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें है, उसको डिस्कस करते हैं। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या होगा, आधार बटा कर्ण, चूंकि थीटा पूछ रहा है तो आधार क्या हो जाएगा 21। ठीक है, क्योंकि ये लंब है तो ये आधार होगा, तो 21 बटा 29, और चूंकि स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस था तो माइनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जिसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब, यानी 20 बटा 29। स्क्वायर पूछ रहा है कोसाइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर डाल दिए यहाँ पर। अब बताइए कितना होगा, 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहाँ पर। 841, 441 माइनस 400 घटा लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, लगभग 41 बचेगा। 41 बटा 841, ये हुई इसका आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताए हैं आपको सारा समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।